बीरबल बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वे अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखा करते थे। इसी के साथ साथ वे प्रकृति से भी बहुत प्रेम करते थे और ज़्यादातर वक्त वे पेड़ पौधों के साथ भी बिताया करते थे। इसीलिए वे बादशाह अकबर के बगीचे में अधिकतर रहा करते थे। इस बगीचे की रखवाली मीर नाम का एक माली करता था। वह अपने काम को बहुत अच्छे से करता था और बहुत ही सरल जीवन जीता था और अधिकतर बीरबल से बात किया करता। बीरबल उसे बहुत पसंद करते थे और मीर भी उन्हें पसंद करता था। एक दिन बीरबल जब बगीचे में टहल रहे थे तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बीरबल सोचने लगे कि आखिरकार यह रोने की आवाज़ किसकी है। तब बीरबल ने इधर उधर अपना सर घुमाया, लेकिन फिर भी उन्हें रोने वाला दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने उस आवाज़ का पीछा किया। पीछा करते करते उन्होंने देखा कि यह आवाज़ कटहल के पेड़ के पीछे से आ रही है। उन्होंने उस पेड़ के पीछे जाने का सोचा। पेड़ के पीछे पहुँचे और उन्होंने देखा कि बगीचे का माली मीर वहाँ बैठकर रो रहा था। उसे रोता देख बीरबल ने पूछा, क्या बात है मीर, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? मैं लुट गया मालिक, मैं बर्बाद हो गया। मेरे जितने भी संपत्ति थी वहाँ सब लुट चुकी है। अरे अरे रुको ज़रा, आखिर हुआ क्या है, पहले यहाँ तो बताओ। बीरबल ने उस माली से कहा, दरअसल बात यह है कि मैं अपनी कमाई का जो भी हिस्सा बचाता था उसे एक मटके में भरकर यह इस पेड़ के नीचे दबा कर रखता था। लेकिन आज जब मैंने यह गड्ढा खोदा तो मुझे पता चला कि वह मटका यहाँ से गायब था। मेरी सारी कमाई चली गई, इसीलिए मैं यहाँ बैठकर रो रहा हूँ। माली की यह बात सुनकर बीरबल थोड़े उदास हुए, लेकिन फिर उन्होंने उसे हौसला दिया और उससे पूछा, चिंता मत करो, हम किसी न किसी तरह से इस बात का पता लगा लेंगे कि तुम्हारे पैसे किसने लिए हैं। तुम चिंता मत करो, हम पता लगा ही लेंगे। अच्छा मुझे बताना ज़रा, क्या तुमने किसी को बताया थे कि यहाँ तुमने पैसे रखे हुए हैं? जी नहीं हुजूर, मैंने किसी को भी नहीं बताया था, उस माली ने बीरबल से कहा। अच्छा तो क्या किसी ने तुम्हें यहाँ पैसे रखते हुए या निकालते हुए देखा था? बीरबल ने फिर पूछा। जी नहीं हुजूर, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं अकेले आता हूँ, मेरे अलावा और कोई भी नहीं आता है। फिर मैं मेरे पैसे निकालते वक्त और लेते वक्त किसी ने मुझे नहीं देखा, मीर ने जवाब दिया। बीरबल के सामने एक बड़ी समस्या आ गई थी। उन्होंने उस माली से कहा, ठीक है तुम घर जाओ, मैं जितनी जल्दी हो सके इस बात का पता लगाता हूँ कि तुम्हारे पैसे किसने लिए हैं। यहाँ सब हो जाने के बाद बीरबल घर जा पहुँचे और घर पहुँचकर बीरबल एक जगह पर बैठकर सोचने लगे कि मीर के पैसे किसने लिए होंगे। किसी ने मीर को वहाँ पैसे रखते नहीं देखा और ना ही मीर ने किसी को यहाँ बताया था कि वहाँ पैसे कहाँ रखता है। ऐसे में वहाँ पैसे कहाँ जा सकते हैं? तभी बीरबल के दिमाग में एक बात आई और वहाँ उठकर बादशाह अकबर के दरबार में जा पहुँचे। दरबार में जाकर उन्होंने बादशाह अकबर को वह सारी बात बताई। फिर बादशाह ने कहा, अच्छा बीरबल, ज़रा बताओ कि तुम इस बात का पता कैसे लगाओगे? यहाँ जानने के लिए मुझे मंत्रियों से कुछ सवाल करने होंगे। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा। अच्छा ठीक है, तुम अपने कार्यवाही जारी रखो। इसके बाद फिर वहाँ मौजूद सारे मंत्रियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने इन दिनों में किसी वैद्य से किसी भी तरह का इलाज करवाया है क्या? तभी एक मंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा, मुझे कहने में थोड़ी शर्म आ रही है, हाँ मैंने कब्ज़ का इलाज करवाया था एक वैद्य से। तब बीरबल ने उनसे कहा, क्या आप उस वैद्य को यहाँ बुलवा सकते हैं? हाँ हाँ, हम उसे यहाँ बुलवा सकते हैं, वहाँ ज़्यादा दूर नहीं रहता है, वहाँ तुरंत ही आ जाएगा।
इसके बाद उस वैद्य को उस सभा में बुलाया गया। वह वैद्य सभा में आया और बादशाह अकबर से कहने लगा, जहाँपनाह, क्या आपने मुझे बुलाया? बादशाह अकबर ने कहा, नहीं, मैंने नहीं, तुम्हें यहाँ बीरबल ने बुलाया है। इसके बाद बीरबल ने उससे पूछा, वैद्य जी, इन दिनों मुझे कब्ज़ की बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है और मैंने यहाँ मौजूद एक मंत्री से पूछा तो उसने मुझे आपका नाम बताया, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। जी हाँ हुजूर, कहिए। मैंने ही उन्हें कब्ज़ की दवा दी थी और वहाँ ठीक हो चुके हैं। वैद्य ने कहा, मैं वह दवाई आपको भी दे सकता हूँ जिससे कि आप 2 दिन में ही ठीक हो जाओगे। यहाँ सुनकर बीरबल ने उस वैद्य से पूछा, अच्छा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि उस दवा का बनाने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तब उस वैद्य ने जवाब दिया, हुजूर, उसका जवाब अगर कोई और पूछता तो मैं उसे नहीं बताता, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ बता देता हूँ। दरअसल इस दवाई को बनाने के लिए हमें कटहल के पेड़ का जड़ चाहिए होता है। अच्छा, बीरबल ने कहा, तो फिर आप कटहल का पेड़ कहाँ से लाएंगे? मुझे तो नहीं पता कि आसपास कोई कटहल का पेड़ भी है या नहीं। बादशाह के बगीचे के पास ही एक कटहल का पेड़ है और वहाँ से उसकी जड़ ले सकते हैं। इससे पहले भी मैंने वहाँ से जड़ ली थी, वैद्य ने बताया। अच्छा, तो तुम सच सच बताना, क्या तुमने उस कटहल के पेड़ के नीचे दबे हुए पैसे लिए हैं? बीरबल ने उस वैद्य से पूछा। वह वैद्य डर गया और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। जी हाँ हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, वहाँ पैसे वहाँ यूं ही रखे हुए थे तो मुझे लगा कि कोई वहाँ अपने पैसों को रखकर भूल चुका है, इसीलिए मैं उन पैसों को वहाँ से लेकर चला गया। फिर बीरबल ने उसे बताया कि वहाँ पैसे माली मीर के थे। इसके बाद सभा में उस माली को बुलाया गया और उसके पैसे उसे वापस मिल गए। बीरबल ने सज़ा के तौर पर माली के मटके में से 10 सोने के सिक्के निकालकर वैद्य को दिए। बीरबल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि माली ने पैसे ऐसी जगह रखे थे जहाँ से उसे कोई भी उठाकर ले जा सकता था और यहाँ उसके लिए एक सीख थी। यहाँ सब हो जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, आखिर तुमने इस बात का पता कैसे लगाया कि पैसे वैद्य ने ही लिए होंगे? फिर बीरबल ने जवाब दिया, जहाँपनाह, मुझे इतना पता था कि किसी को अगर ज़रूरत होगी तो वह कटहल के फल तोड़ता या उसकी पत्तियां तोड़ता, लेकिन कोई वैद्य ही किसी इलाज के लिए कटहल की जड़ों का इस्तेमाल करता है। इसीलिए मैंने यह अंदाज़ा लगाया था कि वहाँ की खुदाई किसी वैद्य ने ही की होगी। वाह बीरबल वाह, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा।